इस कहानी के पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि ब्लू और टी-रेक्स ने मिलकर इंडोमिनस को समुद्र में मार गिराया। उसके कुछ सालों बाद एक टीम सबमरीन लेकर समुद्र में इंडोमिनस का डीएनए लेने जाती है, क्योंकि कुछ ही समय में वो आइलैंड एक वोल्केनो से खत्म हो जाएगा। फिर क्लेयर और ओवन लॉकवुड के केयरटेकर एली मिल्स के साथ मिलकर सभी डायनासोर्स को दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन एली मिल्स लालची होता है और वो उन डायनासोर्स को बेचने ले जाता है। लेकिन वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी डायनासोर्स छोटी लड़की मेसी द्वारा आजाद कर दिए जाते हैं। फिर सभी डायनासोर इंसानों की दुनिया में फैल जाते हैं। इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब इस घटना के 4 साल बाद कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अब डायनासोर इंसानों के साथ रहते हैं। कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक होते हैं जो इंसानों और जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे डायनासोर भी होते हैं जो शाकाहारी हैं। अब इन डायनासोर्स की कीमत दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है कि लोग इन्हें ब्लैक मार्केट में चोरी छुपे बेचते हैं और कुछ लोग तो इनका इस्तेमाल जुए और गैर कानूनी कामों में भी करने लगे हैं। लोगों का मानना होता है कि या तो डायनासोर्स को इंसानों से दूर रखा जाए या फिर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तभी इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। इसी वजह से सरकार इन खतरनाक डायनासोर्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक बड़ी कंपनी को देती है, जिसका नाम बायोसीन होता है। इसके बाद हम ओवन को देखते हैं, जो जंगल में एक डायनासोर को पकड़ रहा होता है। ओवेन डायनासोर्स को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट होता है और वह बड़ी आसानी से उस डायनासोर को काबू में कर लेता है। इसके बाद वह अपने घर लौटता है, जहां उसकी मुलाकात क्लेयर और छोटी लड़की मेसी से होती है। क्लेयर और ओवन ने शादी कर ली है और मेसी भी उनके साथ ही रहती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं होता। मेसी शहर की तरफ जाना चाहती है ताकि वो अपनी असली माँ का पता लगा सके, लेकिन ओवन उसे रोक लेता है और समझाता है कि तुम एक बहुत खास बच्ची हो और बाहर की दुनिया अभी तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेसी जानती है कि ओवन और क्लेयर उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी असली माँ से मिलना चाहती है। वो अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती सिवाय उनके नाम के। इसके बाद हमें एक खेत दिखाया जाता है जहाँ 2 बच्चे अपने जानवरों को खाना खिला रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे की नजर एक अजीब और बहुत बड़े कीड़े पर पड़ती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक बहुत सारे कीड़े तूफान की तरह उनके खेत पर हमला कर देते हैं। यह देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और जल्दी से कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा कीड़ा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। किसी तरह वो बच्चा उस कीड़े को एक बाल्टी के नीचे दबा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वहां एली अपनी टीम के साथ पहुंचती है। एली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से है, यानी वह किसानों की मदद करने वाली टीम का हिस्सा है। जब वह खेतों पर हुए इस हमले की जांच करती है और उस कीड़े को देखती है जिसे बच्चे ने बाल्टी के नीचे दबाया था, एली उस कीड़े के साइज को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये कीड़ा लगभग 1 फुट लंबा होता है। दुनिया में इससे पहले इतना बड़ा कीड़ा कभी नहीं देखा गया था। एली को उसका साथी बताता है कि दूसरे कई खेतों में भी कीड़ों ने फसल बर्बाद की है। एली जब उन खेतों को देखती है तो एक बात नोटिस करती है कि ये कीड़े उन खेतों पर हमला नहीं कर रहे जहां बायोसिन कंपनी के बनाए हुए बीजों से फसल उगाई गई है। यह बात जानकर एली को शक होता है कि इसके पीछे बायोसिन कंपनी का ही हाथ हो सकता है। अब एली ठान लेती है कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। वो अपने पुराने दोस्त एलन से मिलती है और उसे उस कीड़े के बारे में पूछती है। एलन बताता है कि ये कीड़ा नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे बनाया गया है और ये कीड़े जल्द ही बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। ये पूरी दुनिया की फसल खत्म कर देंगे और लोग भूख से मरने लगेंगे। अब एली डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी और इसकी जांच के लिए बायोसिन कंपनी में जाएगी। उसका दोस्त एलन बोलता है कि पर वहां जाना पॉसिबल नहीं है। इस पर एली उसे बताती है कि उसका एक वैज्ञानिक दोस्त बायोसिन कंपनी में काम करता है और वो उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा डायनासोर मेसी के पास आ जाता है। मेसी उसे खाने के लिए सैंडविच दे देती है। तभी वहां उस बेबी डायनासोर की माँ भी आ जाती है। वो मेसी को गुस्से से देखती है, लेकिन तभी वहां ओवन आ जाता है जो डायनासोर एक्सपर्ट है। वो मेसी से कहता है कि डरना मत, अपनी सांसों पर कंट्रोल रखो, क्योंकि डायनासोर तुम्हारी सांसों से समझ जाते हैं कि तुम डर रहे हो और वो हमला कर देते हैं। मेसी ठीक वैसा ही करती है और डायनासोर अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। अब ओवन उस डायनासोर का पीछा करता है क्योंकि वो उनकी लोकेशन जानना चाहता था। मेसी भी अपनी साइकिल से पीछे पीछे आती है। ओवन देखता है कि किसी ने डायनासोर के बच्चे को एक मरा हुआ कुत्ता खाने को दिया है। दरअसल ये एक जाल होता है जिसमें डायनासोर का बच्चा फंस जाता है। शिकारी डायनासोर को लेकर भाग रहे होते हैं। तभी मेसी भी साइकिल से ब्रिज पर आ जाती है। वो लोग मेसी की साइकिल ब्रिज से नीचे फेंककर उसे भी किडनैप कर लेते हैं। इससे पहले कि ओवन कुछ कर पाता, वो लोग ओवन पर फायरिंग कर देते हैं। अब ओवन जल्दी से अपने घर आता है।
और अपनी गन लेकर क्लेयर के साथ मैसी और डायनासोर के बच्चे को बचाने निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो लोग उन्हें कहां लेकर गए हैं। इसलिए ओवेन अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जो कि एक हैकर होता है। ओवन उसे उस गाड़ी के नंबर बताता है। नंबर ट्रैक करके उसका दोस्त उसे बताता है कि ये गाड़ी अभी माल्टा नाम की जगह पर है। इसके बाद हम एली और एलन को देखते हैं जो इटली पहुंच चुके होते हैं अपने साइंटिस्ट दोस्त की मदद लेकर बायोसिन कंपनी का दौरा करने। वहां उनका स्वागत कंपनी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर रामसे करता है। रामसे उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर बायोसिन की फैक्ट्री की तरफ ले जाता है। रास्ते में वे पहाड़ों के बीच खड़े विशाल डायनासोर्स को देखते हैं। रामसे उन्हें बताता है कि यहाँ उड़ने वाले डायनासोर्स भी रहते हैं और वो ये भी कहता है कि हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक वेव चलाई जाती है, यानी डायनासोर्स को इलेक्ट्रिक शॉक से कंट्रोल किया जा सकता है जिससे डायनासोर पास नहीं आते। आखिरकार वे लोग बायोसिन की बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग काम करते हैं। यहां उनका स्वागत बायोसिन कंपनी का मालिक लुइस करता है। इसके बाद वे अंदर जाते हैं जहां एलन की मुलाकात उसके पुराने दोस्त डॉक्टर मैल्कम से होती है जिसने यहां आने में उनकी मदद करी। डॉक्टर मैल्कम कैमरे से बचाकर उसे अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि इस कार्ड को संभाल कर रखना, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। दरअसल ये कार्ड उस कमरे की चाबी होता है जिसमें उन कीड़ों को तैयार किया जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोसिन का मालिक लुइस एक खास तरह की लैब में उसकी कंपनी के एक बड़े साइंटिस्ट के साथ होता है। साइंटिस्ट उसे कहता है कि हमें इन कीड़ों को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और पूरी दुनिया की फसल खराब कर देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया में भूखमरी आ जाएगी। जबकि लुइस कहता है हमें और ज्यादा कीड़े बनाने हैं क्योंकि ये कीड़े स्पेशली तैयार किए गए हैं जो केवल बायोसिन कंपनी के बीजों से उगाई फसल नहीं खाते, बाकी सबकी फसलें बर्बाद कर देते हैं। लुइस चाहता है कि पूरी दुनिया की धरती पर केवल बायोसिन कंपनी के बीजों से खेती की जाए ताकि बायोसिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। इसी दौरान लुइस उस साइंटिस्ट से कहता है कि हमें मैसी मिल चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैसी को किडनैप करवाने में लुइस का हाथ है, लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब हम मैसी को देखते हैं जिसे माल्टा में एक लड़की के साथ रखा गया है। दूसरी तरफ ओवन और क्लेयर भी मैसी को ढूंढते हुए माल्टा पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हर चीज की तस्करी होती है, जैसे इंसान, डायनासोर और भी कई गैर कानूनी चीजें। जो पायलट मैसी को माल्टा लाई थी उसका नाम केयला है और वो एक अच्छी इंसान होती है मगर मजबूरी में इन सब कामों में फंस चुकी है। केयला की मुलाकात इत्तेफाक से क्लेयर से होती है। क्लेयर उसे मैसी की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या तुमने इस बच्ची को कहीं देखा है। पायलट केयला चौंक जाती है, फिर कुछ देर सोचती है और मना कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैसी जिस लड़की के पास है वो लड़की डायनासोर्स को अवैध बेच रही है। अचानक उसी समय वहाँ FBI की रेड पड़ जाती है। कुछ देर वहां युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। FBI और तस्कर एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। तभी मौका देखकर वो लड़की वहां से भागती है, साथ ही वो आदमी भी वहां से भागता है जिसके साथ ये सौदा चल रहा था। ओवन उस आदमी को देख लेता है और उसके पीछे भागता है ताकि मैसी का पता लगाया जा सके। दरअसल मैसी को ब्रिज से किडनैप करने वाला आदमी भी यही था, इसलिए ओवन उसे पहचान जाता है। फायरिंग और भगदड़ की वजह से डायनासोर के बॉक्सेस खुल जाते हैं और सारे डायनासोर बाहर निकल आते हैं। अब ये खतरनाक डायनासोर उस किडनैपर पर हमला कर देते हैं। एक डायनासोर एक तरफ से और दूसरा दूसरी तरफ से उसके हाथ पकड़ लेता है। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ओवन उसको चाकू दिखाकर मैसी के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि वो मैसी को लुइस के कहने पर किडनैप करके लाया था और मैसी अभी बायोसिन कंपनी के पास ही है। तभी अचानक पीछे से एक और डायनासोर आता है और एक ही झटके में उसका सिर खा जाता है। तभी वो लड़की एक लेजर लाइट से पुलिसमैन पर पॉइंट करती है और डायनासोर तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि ये वही डायनासोर थे जो स्पेशली लेजर अटैक के लिए बनाए गए थे, जिन्हें आपने पार्ट 2 में देखा था। यदि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्लेयर उस लड़की से लेजर लाइट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की क्लेयर पर भी लेजर लाइट पॉइंट कर देती है, जिसे डायनासोर देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर दौड़ते हुए एक छत से कूद जाती है और सामने की एक बालकनी को पकड़कर लटक जाती है। पायलट केयला उसे देख लेती है और नीचे खड़े टेम्पू पर उसे कूदने को कहती है। जैसे ही क्लेयर कूदती है, केयला तुरंत उस टेम्पू को वहां से भगा ले जाती है। अब डायनासोर उसका पीछा करता है, लेकिन क्लेयर टेम्पू में रखा सिलेंडर डायनासोर पर फेंक देती है, जिससे वो वहीं घायल होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस का यूज करके डायनासोर को पिंजरे में बंद कर देता है। तभी उसे क्लेयर का कॉल आता है, वो उसे किसी खास जगह पर बुला रही होती है। ओवन बिना समय गवाए वहां से एक बाइक उठाकर निकल पड़ता है, लेकिन चालाक तस्कर लड़की उस पे पीछे से लेजर लाइट पॉइंट कर देती है, जिससे डायनासोर ओवन के पीछे पड़ जाते हैं।
दूसरी तरफ क्लेयर भी इन डायनासोर्स से बचते हुए अपनी समझदारी से खुद को सुरक्षित निकाल लेती है, लेकिन ओवेन के पीछे लगे डायनासोर अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। ओवन अपनी बाइक भगाते हुए एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच जाता है, जहां से पायलट केलिया उन्हें मैसी तक पहुंचाएगी, लेकिन डायनासोर अभी भी ओवन के पीछे होते हैं। अब यहाँ पर हम एक खतरनाक सीन देखते हैं। ओवन अपनी बाइक चलते प्लेन में पीछे से चढ़ा देता है, एक डायनासोर भी प्लेन में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही प्लेन स्पीड पकड़ता है, ओवन की बाइक सीधे डायनासोर से जाकर टकराती है और डायनासोर बाइक के साथ ही नीचे गिरता है। अब हम मैसी को देखते हैं, जो बायोसिन की लैब में एक साइंटिस्ट के साथ होती है। साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि मैसी, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक स्पेशल बच्ची हो। तुम्हारे कोई बायोलॉजिकल पिता नहीं है। तुम्हारी मोम एक साइंटिस्ट थी और उन्होंने तुम्हें स्पेशली खुद की सेल्स से तैयार किया था, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी और तुम्हारी मोम की सेल्स खराब होने लगे थे। फिर उन्होंने अपनी जान पर रिस्क लेकर एक एंटीबायोटिक बनाया और तुम्हें डोज लगा दी, जिससे तुम तो बच गई, लेकिन वह नहीं बच पाई। दरअसल ये सारी बातें मैसी की मोम ने एक वीडियो बनाकर मैसी के लिए मैसेज छोड़ा होता है, जिसे देखकर मैसी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायोसिन में एली और एलन उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां इन फसल बर्बाद करने वाले खतरनाक कीड़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। वह लोग एक कीड़े को पकड़कर उसका सैंपल ले ही रहे होते हैं, तभी अचानक अलार्म बजता है और सारे कीड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे पहले कि कीड़े कुछ करते, वह लोग वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ये अलार्म इसलिए बजा था क्योंकि मैसी ने मौका देखकर उस डायनासोर को आजाद कर दिया जिसका किडनैप मैसी के साथ हुआ था। मैसी वहां से निकल रही होती है, तभी उसे एली और एलन दिख जाते हैं। एली मैसी को देखते ही पहचान जाती है क्योंकि मैसी की मोम एली की बहुत पुरानी दोस्त थी। अब ये तीनों यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन और क्लेयर पायलट केलिया के साथ बायोसिन पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके प्लेन पर उड़ने वाले डायनासोर हमला कर देते हैं। डायनासोर के हमले से प्लेन के दोनों इंजन में आग लग जाती है। अब इन लोगों को सामने मौत दिख रही थी, लेकिन क्लेयर की सीट में पैराशूट लगा था। ओवन उसे कूदने के लिए मना लेता है और उसकी सीट की इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है। क्लेयर कूद तो जाती है, पर फ्लाइंग डायनासोर उस पे हमला करते हैं। उसका पैराशूट बुरी तरह से फाड़ देते हैं और वो सीधे जंगल में जाकर गिरती है और झाड़ियों में अटक जाती है। नीचे बहुत सारे डायनासोर होते हैं जो क्लेयर का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्लेयर मौका देखकर नीचे पानी में कूद जाती है और छिप जाती है, जिससे उसकी जान बच गई। उधर ओवन और पायलट केलिया अभी भी उसी प्लेन में होते हैं और प्लेन सीधे जाकर बर्फीले पहाड़ पर गिरता है। खुशकिस्मती से दोनों की जान बच जाती है, लेकिन वहां भी खतरनाक डायनासोर उनके सामने आ जाता है। वह लोग जान बचाकर बायोसिन कंपनी की लिफ्ट में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम एली, एलन और मैसी को देखते हैं, जो उन कीड़ों के सैंपल लेकर वहां से निकल ही रहे होते हैं, पर बायोसिन का कम्युनिकेशन डायरेक्टर राम से उन्हें रोक लेता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये दोनों बायोसिन को बर्बाद करने वाले हैं। ये दोनों उसके सामने एक्टिंग करते हैं जैसे कि इस रूम में बस गलती से आ गए हो, लेकिन राम से सब जानता था, लेकिन वह भी एक अच्छा इंसान होता है। वह उन तीनों की मदद करता है और उन्हें हाइपर लूप में बैठाकर यहाँ से बाहर निकल देता है। लुइस अपने सिस्टम में सब देख रहा होता है और वो हाइपर लूप की बिजली काट देता है। अब ये तीनों अंडरग्राउंड टनल में फंस चुके हैं। इस लूप से बाहर निकलकर ये तीनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे डायनासोर्स थे। ये एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं और वहीं पर एलन का वो वैज्ञानिक दोस्त भी आ जाता है जो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजा एक पासवर्ड से खुलता है जो इन चारों को नहीं पता। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि जिस डायरेक्टर रामसे ने उनको हाइपर लूप में बिठाया था, वह सीसीटीवी कैमरा में सब देख लेता है और वहां से दरवाजे का पासवर्ड लगा देता है, जिससे इनकी जान बच जाती है। उधर हम क्लेयर को देखते हैं, जो जंगल से निकलकर बायोसिन कंपनी की लिफ्ट के पास आ जाती है और वो लिफ्ट आने से पहले ही वहां पर एक डायनासोर आ जाता है जो कि क्लेयर पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पीछे से ओवन आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और पायलट केलिया उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर गिरा देती है। अब हमें बायोसिन का ऑनर लुइस दिखता है, जो कि अपने बुरे कारनामों के सबूत मिटा रहा था। वह उन फसल खाने वाले खतरनाक कीड़ों को आग लगा देता है और उनके केबिन को ऊपर से खोल देता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। ये जलते हुए कीड़े पूरे जंगल में फैल जाते हैं और धीरे धीरे जंगल में भी आग लगने लगती है। एली, एलन, मैसी और साइंटिस्ट, ये चारों जिस गाड़ी से जा रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी पर भी जलते हुए कीड़े गिरते हैं और अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट जाती है। लेकिन जहां उनकी गाड़ी पलटती है, वहीं पर ओवन, क्लेयर और केलिया होते हैं। यहाँ पर ये सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक बहुत ही विशाल डायनासोर जिसका नाम जिगेनोटोरस है, वो उनके सामने आ जाता है। उसकी दहाड़ सुनते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। सभी लोग छुपने और बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है टी-रेक्स की। टी-रेक्स और जिगेनोटोरस आमने सामने होते हैं।
और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में जिगेनोटोरस डायनासोर टी-रेक्स पर भारी पड़ता है, उसे जोरदार टक्कर मारकर गिरा देता है। ऐसा लगता है कि इस बार टी-रेक्स हार जाएगा, लेकिन तभी वहां एक और डायनासोर आता है, थेरिजिनोसोरस। टी-रेक्स फिर से उठता है और इस बार जिगेनोटोरस डायनासोर को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। टी-रेक्स सामने से हमला करता है और उसी वक्त थेरिजिनोसोरस अपने लंबे पंजों से जिगेनोसोरस पर जोरदार वार करता है और पंजे आर पार कर देता है और यहीं पर जिगेनोसोरस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर खतरा टल जाता है और वो सभी वहां से निकलते हैं। अब हम बायोसिन के ओनर लुइस को देखते हैं, जो अपनी केबिन से जलते हुए जंगल और डायनासोर को देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि उसका पूरा साम्राज्य खत्म होने वाला है, क्योंकि जंगल की आग सभी डायनासोर्स को मार देगी। वो अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है कि सारे डायनासोर्स को बायोसिन के अंदर ले आओ ताकि उनकी जान बच सके और उसका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद ना हो। और वो खुद सारे सबूत लेकर वहां से भागने के लिए हाइपर लूप में बैठ जाता है। उधर हम देखते हैं कि मैसी जिद करती है कि मुझे उस छोटे डायनासोर को बचाना है जो उसके साथ किडनैप हुआ था। वह सभी लोग उस बेबी डायनासोर को लेने बायोसिन के अंदर जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद छोटा डायनासोर उन्हें दिख जाता है। ओवन उसे एक गन से बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है ताकि उसे आसानी से अपने साथ ले जाया जा सके। एली और क्लेयर उस कीड़ों वाले रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि अभी भी वहाँ कीड़े जिंदा है और जो प्रोग्राम सेट किया हुआ है उससे लगातार और भी बनते जा रहे हैं। गुस्से में आकर क्लेयर उस पूरे सिस्टम को तोड़ देती है, जिससे कीड़े बनना बंद हो जाते हैं और साथ ही वायरिंग डैमेज होने की वजह से हाइपर लूप की बिजली भी कट जाती है, जिससे लुइस टनल के बीच फंस जाता है। वह जल्दी से लूप से बाहर निकलता है और घबराहट में तेजी से टनल में आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसके सामने कुछ परछाइयां हिलती दिखाई देती हैं। धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलते हैं डायलोसोरस डायनासोर, जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लुइस पूरी तरह डर जाता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी एक डायलोसोरस अपना फन खोलता है और सीधे उसके चेहरे पर जहर थूक देता है। लुइस कुछ देख नहीं पाता और लड़खड़ा कर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वो खतरनाक डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सभी लोग और साथ में रामसे और साइंटिस्ट को लेकर पायलट केलिया बायोसिन के ही हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाती है। अब अपने शहर में पहुंचकर एली एक ऐसा कीड़ा तैयार करती है जो लुइस के फसल खराब करने वाले बचे हुए खतरनाक कीड़ों को खत्म कर देते हैं। अब हम मैसी को देखते हैं, जो उस छोटे डायनासोर को उसकी माँ के पास छोड़ देती है और अब वो ओवन और क्लेयर को ही अपने माता पिता मानकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। यदि आप इस कहानी के अगले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें नेक्स्ट पार्ट, और यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।